नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बलरामपुर पुलिस को क्या मिली बड़ी सफलता, उमरिया में कौन सा नियम हुआ लागू और सतना में वैक्सीनेशन सेंटर में क्यों हुई तोड़फोड़। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बलरामपुर अभियान ऑपरेशन तमंचा को बड़ी सफलता मिली। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए जनपद में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ऑपरेशन तमंचा के तहत उतरौला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब मुखबिर की सूचना पर बाग भावनी चौकी क्षेत्र से 8 अदद देसी तमंचा व 21 जिंदा कारतूस के साथ अमन शुक्ला पुत्र शंकर दत्त, जो बाबागंज थाना धानेपुर गोंडा का निवासी है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बलरामपुर में थाना उतरौला क्षेत्र में कल एक रात में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसमें अमन शुक्ला नाम का अभियुक्त जो है, ये बाबागंज धानेपुर गोंडा का रहने वाला है और बाग भवानी क्षेत्र से इसको पकड़ा गया है। इसके पास 8 अवैध तमंचे और 21 कारतूस और एक 4 पहिया वाहन एर्टिगा पाई गई है, जिसको हिरासत में लिया गया। ये जो है डुमरियागंज रोड से उतरौला की तरफ जा रहा था और इसमें सशस्त्र नियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है और हमारी जो टीम है उसने बड़ा अच्छा काम किया है। इंस्पेक्टर उतरौला और उनकी टीम द्वारा ये काम बहुत अच्छा हुआ है और सीओ उतरौला के पर्यवेक्षण में ये हुआ है। और आपको ये मैं बता दूं, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बहुत दिन से ऑपरेशन तमंचा चलाया जा रहा है ज़िले में, जो उच्चाधिकारियों के आदेश से है और इसमें एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस टीम को हम लोग पुरस्कृत भी कर रहे हैं। ये डुमरियागंज रोड से उतरौला की तरफ आ रहे थे। बाकी चीज़ें पूछताछ चल रही है और बाकी चीज़ें विवेचना क्रम में आएंगी और इसके पीछे जिन लोगों का साजिश है, जो लोगों का हाथ है, उनके विरुद्ध। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। कोटाना प्रखंड के कारमेघ पश्चिमी पंचायत वार्ड नंबर 7 में वर्षों से देवघाट में पुल नहीं रहने के कारण आवागमन बाधित था, जिस कारण लोगों को एक दूसरे गांव से संपर्क टूट गया था। वहीं वर्षों से बंद पड़े इस रास्ते को चालू करने के लिए समाज सेवी बिहार जन कल्याण फाउंडेशन व जिला परिषद के भावी उम्मीदवार सुरेंद्र सुमन ने एक होम पाइप लगवा कर रास्ते को चालू करवा दिया, जिससे दोनों तरफ के गांव के लोगों में खुशी व्याप्त है। समाज में जो कमी हम देखते हैं समाज में, उस चीज़ पे हम निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और जहाँ भी समाज में जाते हैं और हर क्षेत्र में, हर वर्ग में जाते हैं, कहीं कोई चीज़ का त्रुटि हमको मिलता है, हमसे अगर ऑन स्पॉट सहयोग होता है तो ऑन स्पॉट सहयोग करते हैं और जहाँ तक संभव होता है हम कोशिश करते हैं कि करवाने का। इसी तरह हम बेल्हा में गए घूमने, वहाँ खरियानी टोल है, वहाँ पे एक नहर है, नहर के पास तकरीबन बहुत पहले से दिक्कत है। उसमें एक बांध की ज़रूरत थी, एक बम्मा की ज़रूरत थी और ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि हमने कई नेताओं को कहा, हमने कई प्रत्याशी को कहा और अभी तक आज तक कोई नहीं सुना। और हम जब गए, हमको जब ये सब बात बोला गया तो हम तुरंत इस पे समाज के बीच बैठे और समाज को कहे कि ये काम हम कर दे रहे हैं। कितना का होम पाइप था? जी, कितना का होम पाइप था? ये होम पाइप तकरीबन 15,000 के होम पाइप था। आप खुद दिए? जी, ये अपने निजी कोष से दिए हैं, ये अपने निजी कोष से हम उसमें दिए हैं नहर में। जनता में क्या प्रतिक्रिया था वहाँ? जनता में खुशी था। जनता में खुशी इस बात की था कि हम लोग नहर के इस पार नहीं जा पाते थे पानी के समय में और मेरा बाल बच्चा नहीं जा पाता था और ये बम्मा देने से मेरा बाल बच्चा और मवेशी तो सब बाहर जा सकेगा, आने जाने में हम लोग को सुविधा होगा और ग्रामीण सब में पूरा खुशी था। आपको लगता है कि वहाँ की जनता आपसे खुश है? बिहार से सीनियर संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संतोष यादव ने बताया कि इस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ज़्यादातर मरीज वायरल फीवर, टाइफाइड, सूखी खांसी से ग्रसित आ रहे हैं। वहीं जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको जागरूक करते हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संतोष यादव ने कहा कि सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। अस्पताल में इस टाइम किस टाइप के मरीज आ रहे हैं सर? इसमें ज़्यादा जो है ओपीडी में टाइफाइड,
त्वचा संबंधित, पेट संबंधित और कुछ वायरल संबंधित मरीज हैं। तो सर वायरल में किस टाइप के, जैसे वायरल में वही गले में खराश, जुकाम, बुखार इस टाइप का। सर देखा जा रहा है कि कोविड को लेके यहाँ पर अस्पतालों में युवक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, समय पर ऑक्सीजन और वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो उनके लिए सर क्या दो शब्द कहेंगे सर? नहीं, वैक्सीन को लेकर काफ़ी उत्साह है और हमारे यही लोगों से जनहित में गुजारिश है कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, इसको जो है जरूर लगवाएं। अभी सर कुछ जैसे 18+ हो गए, 45+ लोग जो पीपल्स हैं, उन्होंने अभी तक अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा, उनको कोई संदेश दें जो लोग रजिस्ट्रेशन करके समय पर अपना वैक्सीन पूरा करवा लें? नहीं, कोई ऐसे वैक्सीन को लेकर कोई भ्रम ना पालें, ये बिल्कुल ही पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है और अपनी जान की सुरक्षा के लिए इसको जरूर लगवाएं। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मेहर सिविल अस्पताल में हुई तोड़फोड़, गुस्साई भीड़ ने वैक्सीनेशन सेंटर में की तोड़फोड़। डोज से ज्यादा संख्या में पहुंचे थे लोग, नंबर आगे पीछे करने को लेकर हुई झूमा झटकी। वहीं डोज खत्म होने की वजह से हुई दुर्घटना, हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई है। मेहर थाना प्रभारी सहित सभी जिम्मेदार वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटे। क्या है कि एक 10 बजे का टाइम सभी 1-2 दिन से 10 बजे का टाइम बाद बताई जाती है और भीड़ जो है इकट्ठे आ गई 10-11 के और एक करके अपन ने टोकन बांटा। टोकन के हिसाब से भी लाइनिंग में चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हुए कि भीड़ भाड़ की वो आके इकट्ठा धक्का दिए, दरवाजा के तोड़ डाले और इसके कारण 1 घंटे आधे घंटे अवरुद्ध रही। क्या माना है कि वैक्सीन कम है, इसका भीड़ होने के कारण? हाँ, तो भीड़ के अपेक्षा वैक्सीन कम थी। 200 कितने लोग लौट चुके हैं? यहाँ से कम 100 लोग तो लौट। और सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद रहता है कि नहीं रहता? अस्पताल के गार्ड थे, लेकिन उनके बस के नहीं थी जो ऐसी। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद ज्यादातर राज्यों को कोरोना कर्फ्यू से अनलॉक कर दिया गया है, तो वहीं कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है, जिससे देश के कई राज्यों में चालू हुई अनलॉक प्रक्रिया को झटका लगा है। महाराष्ट्र देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जहां फिर से पाबंदियों का दौर वापस आ गया है। यहां पुणे, अहमदनगर समेत कई जिलों में आज शाम से जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने के आदेश भी जारी हो गए हैं। तो वहीं इसके विपरीत मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वीकेंड कर्फ्यू को भी समाप्त कर देने के आदेश जारी हो गए हैं, जिसके बाद उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने रविवार को दोपहर 12 से 4 बजे तक प्रतिष्ठानों को खोलने के आदेश जारी किए हैं, जिस पर उमरिया के व्यापारियों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रविवार को साप्ताहिक बंदी न रखने के आदेश पर पुनः विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि उमरिया में रविवार को बाजार का दिन रहता है और दूरस्थ अंचलों से इस दिन हजारों की संख्या में लोग बाजार में आते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। चंदानी जी, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने संडे का जो वीकेंड कर्फ्यू था उसको समाप्त कर दिया है जी, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर हम ये कहेंगे कि वो जो दिन रविवार का बंद था एकदम सही था। उससे क्या है कि गांव के लोग भी बाज़ार का दिन समझकर उसमें ज़्यादा आते थे, जिससे कि काफ़ी बाज़ारों में भीड़ भाड़ होती थी और संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता था। और संडे के दिन हम लोग भी फ्री रहते हैं, अपने घर के ज़रूरी काम निपटा लेते हैं और हमारे कर्मचारियों को भी आराम मिल जाता है। तो इसीलिए संडे का दिन एकदम उपयुक्त है और उसे जारी रखा जाए। मतलब क्या खोला जाए या बंद करा जाए? बिल्कुल उसको बंद किया जाए। वीकेंड कर्फ्यू समाप्त कर दिया है और रविवार को सारी दुकान खोलने के लिए कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? उमरिया में जो साप्ताहिक भीड़ होती थी, जो बाज़ार हाट लगती है, वो संडे का ही दिन था और इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो उस कारण से संडे बंद ही रहना चाहिए। सरकार ने इसको खोल के बहुत गलत किया है, मैं यही कहूँगा। वीकेंड कर्फ्यू जारी था, मध्य प्रदेश सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है जी। उस पर आप क्या कहते हैं? संडे को जो कर्फ्यू था वो ज़्यादा अच्छा था, व्यापारियों को आराम मिलता था और जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं उनको भी आराम मिलता था। तो हमारा कहना यही है कि सप्ताह में एक दिन बंद किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।